संस्कृत। सीटेट में संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में अपनाई जाती है बच्चों के द्वारा। इसी तरह इंग्लिश भी अपनाई जाती है। तो जिसको भी सीटेट की संस्कृत समझ नहीं आती है वह हमारे इस सीरीज़ को पढ़कर अपना टेस्ट क्लियर कर सकता है। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स जो उसमें आते हैं ना सीटेट में, ये ऑफिशियल हैं। आप इनको बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बाकी के सारी सीरीज़ के भाग हो चुके हैं। इंग्लिश का भाग भी सेकंड लैंग्वेज का हम करवा चुके हैं। ये हमारा है तो भाग 6, लेकिन हम इसको आपको देंगे 5.2 के रूप में। क्यों देंगे? क्योंकि हमारे इसके 5 भाग हो चुके हैं। 5.1 में हमने इंग्लिश का दिया है हिंदी अनुवाद करके। इसी तरह हम संस्कृत को अनुवाद करके देंगे हिंदी में। तो इस है तो भाग 5 ये हमारे वीडियो के हिसाब से 6 हैं। हम 6वां भाग नहीं करके इसको 5.2 देंगे ताकि आपको पता चल सके कि सेकंड लैंग्वेज में 2 पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। इसी तरीके से आपको आगे भी सीरीज़ मिलती रहेंगी। हमारी 11, 12, 13 की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, 14 की रनिंग में है। आज ये इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए संस्कृत 121 से 150 के बीच आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं हम। एका चटका स्वनिडे अंडानी अरक्षत काले गच्छति तस्या संतानः अभवत्। एकदा कश्चित् प्रेमतः गजः तस्या वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकाया नीडं भुवि अपतत्। तेन अंडानि विशीर्णानि। सा चटका व्यलपत्। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगाः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। अनुवाद देखिए। एक गोरैया यानी चिड़िया अपने घोंसले में अंडों की रक्षा कर रही थी। समय बीतने पर उसकी संतान हुई। एक बार किसी मत या पागल हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। गोरैया का घोंसला जमीन पर गिर गया, उससे उसके अंडे फूट गए और वह गोरैया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट यानी कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रिनी देवी किस लिए रो रही हो? अब देखिए। चटका कुत्र अंडानी अरक्षत। गोरैया अंडों की रक्षा कहाँ कर रही थी? गृहे घर में। स्वनिडे भूमो शाखायाम। तो इसका बी ऑप्शन है स्वनिडे। कहा वृक्षस्य अधः आगत्य शाखाम अत्रोट्यम। किसने पेड़ के नीचे आकर शाखा तोड़ी? काष्ठकूट, प्रेमत गज, वानरः, पालकः। बी ऑप्शन है प्रेमतः गजः। चटकाया किमर्थम विलापम अकरोत्। गोरैया ने क्यों विलाप किया? अंडानी शिविराणानि अभवन्। अंडे नष्ट हो जाने के कारण। वृक्षः पतितः, पेड़ गिर गया इसलिए। बुभुक्षा आसीत्, भूख के कारण। गृहे भयम आसीत्, घर में डर था इसलिए। ए ऑप्शन है अंडानी विशीर्णानि अभवत्। घोंसला नीचे गिरने से उसके अंडे फूट गए, इसी कारण वह रोने लगी। व्यलपत इति पदे कहा लकारः। इसमें कौन सा लकार है? व्यलपत में लट लकार, लड लकार, लिरट लकार, लोट लकार। बी ऑप्शन है लंग लकार। भूवि इति पदे का विभक्ति। इसमें विभक्ति कौन सी है? भूवि में। प्रथमा द्वितीया सप्तमी षष्ठी। इसका सी ऑप्शन है सप्तमी। काष्ठकूटः कः आसीत्? एक गजः, एक खगः, एक कीटः, एक पशुः, एक खगः। शुण्डेन इति पदे किं कारकम्?
कारक कौन सा है सुन लेंगे। करण कारक, कर्म कारकम, अपादान कारकम, संप्रदान कारकम। ए ऑप्शन है करण कारकम। अत्रूट यत् अस्य पदस्य अर्थः अस्ति अरक्षत, अभज्यत, अपश्यत, असर्जत। बी ऑप्शन है अभज्यत। पतिता इति पदे कः प्रत्ययः? कत्वा प्रत्यय, कत् प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। बी ऑप्शन है कत् प्रत्यय। श्लोक देखिए, पद्यांश पर आधारित प्रश्न है यहाँ पर। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् दधनाम प्रोति धनार्धम ततः सुखम। विद्या ज्ञान यानी विद्या ज्ञान, विनय नम्रता प्रदान करती है, विनय से योग्यता पात्रता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, मैं कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ और ये चीज़ कई बार आ चुकी है, कम से कम 2 से 3 बार ये आ गई है। इसको आप इसलिए ध्यान से देखिएगा, इस जो ये है श्लोक, इसको ध्यान से देखिएगा। विद्या किम ददाति? धनम, विनम, सुखम, क्रोधम। बी ऑप्शन है विनयम। पात्रत्वात् किम आप्रोति? धर्मम, धनम, सुखम, विनयम। बी ऑप्शन है धनम। सुखात् पूर्वम किम भवति? सुख से पहले किसकी प्राप्ति होती है? विद्या, धनम, धर्मः, विनयम। धर्म, सी की धर्म। आप्रोति इति पदे कहा धातु? आप धातु, नी धातु, पत धातु, दा धातु। ये ऑप्शन है आप धातु। पात्रताम इति पदे का विभक्ति? पात्रताम में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, पंचमी। बी ऑप्शन है द्वितीया। धनाद इति पदे का विभक्ति अस्ति? इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी। ऑप्शन है पंचमी। पेडागोजी, छात्रस्य भाषा विकासस्य सर्वतो महत्वपूर्णम माध्यम किम? छात्र के भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? केवलम व्याकरणम ज्ञानम, समृद्धम भाषिका पर्यावरणम, कंठस्थीकरणम, गृह कार्यम। समृद्धम भाषिका पर्यावरणम। बी ऑप्शन इसका सही है। भाषा अर्जन और विकास के लिए बालक को स्वाभाविक एवं समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना सबसे आवश्यक है। 137 प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किम स्यात्? प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? संस्कृत व्याकरणस्य नियम स्मरणम, व्याकरण के नियम याद कराना। ये गलत है। देखिए, जहाँ पर याद करना आए वह गलत होता है, जहाँ पर केवल शब्द आए वह गलत होता है, जहाँ पे निष्क्रिय बच्चा निष्क्रिय आए वहाँ पे वह आंसर गलत होता है, जहाँ पर निष्क्रियता आए वो तो बिल्कुल गलत होता है, और जहाँ पर को हतोत्साहित शब्द आता है वह गलत होता है। ऐसे ये टैग वर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं, मैं आपके साथ के साथ बताती चलती हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भाषा अभिव्यक्ति क्षमताया विकासः, भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, जहाँ पर विकास हो रहा हो बच्चों का, स्वयं करके सीख रहा हो, वह आंसर एकदम सटीक होता है। भाषा या अभिव्यक्ति क्षमता या विकासा। व्याख्या देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मुख्य ध्येय बालकों में अपने भावों को सहजता से व्यक्त करने का विकास करना होता है। भाषा कौशलानाम सही क्रमः कहा, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? तो इसका बी आंसर सही है। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। LSRW। आगमन विधौ किम भवति, आगमन विधि में क्या होता है? इसका बी ऑप्शन सही है। आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम।
उदाहरणात् नियमं प्रति, उदाहरण से नियम की ओर। कास्यचित् पाठस्य पठन समये अति महत्वपूर्णं किम, किसी पाठ को पढ़ते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठस्य अर्थबोधः, पाठ का अर्थ समझना। हाँ जी, ये आंसर एकदम सही है। छात्रेषु रचनात्मकतायाः विकासाय किम आवश्यकम, छात्रों में सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? बी ऑप्शन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति अवसर, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना। बहुभाषिकता भाषा कक्षायाम अस्ति, ए ऑप्शन एका बाधा एक संसाधनम, एका समस्या भारः, तो इसका बी ऑप्शन है एकम साधनम। एनसीएफ के अनुसार बहुभाषिक कक्षा बच्चों के भाषाई एवं सांस्कृतिक ज्ञान के आदान प्रदान हेतु एक समृद्ध संसाधन के रूप में कार्य करती है। पोर्टफोलियो कस्य साधनम अस्ति, पोर्टफोलियो किसका साधन है? तो इसका बी ऑप्शन है छात्रस्य क्रमिक विकासस्य आकलनस्य, छात्र के क्रमिक विकास के आकलन का। छात्रस्य क्रमिक विकासस्य आकलनस्य व्याख्या देखिए। पोर्टफोलियो छात्र के संपूर्ण सत्र के दौरान किए गए कार्यों का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड होता है जो उसकी प्रगति को दर्शाता है। 144 व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम विधि का, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि, कंठस्थीकरण विधि, तो इसका सी ऑप्शन सही है आगमन निगमन विधि। व्याकरण सिखाने के लिए पहले उदाहरण देना और फिर नियम का अभ्यास कराना, निगमन, दोनों का समन्वित रूप सबसे उत्तम माना जाता है। दृश्य श्रव्य साधनम किम करोति, दृश्य श्रव्य साधन क्या करता है? शिक्षणम रोचका एवं प्रभावकारी करोति, छात्रान् आलसीन करोति, केवलं समययापनं करोति, पाठ्यपुस्तकस्य स्थाने कार्यं करोति, तो इसका ए ऑप्शन से ये शिक्षणम रोचका एवं प्रभावकारी करोति। दृश्य श्रव्य सामग्री बालकों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर पाठ में रुचि जगाती हैं और अधिगम को स्थानीय बनाती हैं। उपचारात्मक शिक्षणम क्रियते, उपचारात्मक शिक्षण का किया जाता है। छात्र से त्रुटिनाम कठिनाइयानाम निवारणम, छात्र की त्रुटियों कठिनाइयों के निवारण के लिए, इसका ए ही ऑप्शन सही है। निदान द्वारा, व्याख्या देखिए, निदान द्वारा पहचानी गई अधिगम संबंधी कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। 147 छात्रेषु वाचन कौशलस्य विकासाय किम आवश्यकम, छात्रों में वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसका ए ऑप्शन सही है सस्वर वाचन से अभ्यास, सस्वर वाचन का अभ्यास। प्राथमिक स्तर पर बोल बोलकर पढ़ने से बालकों का उच्चारण शुद्ध होता है और वाचन संबंधी झिझक दूर होती है। बालकानां भाषा अर्जन क्षमता, तो इसका आंसर ए है जन्मजाता, यानी जन्मजात। बालकों में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, जन्मजाता। भाषा वैज्ञानिक नोआम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बलम ददाती, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर देता है? केवलम, ये गलत। छात्रस्य सर्वांगीण विकासस्य आकलने, छात्र के सर्वांगीण विकास के आकलन पर, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये जो हमने किया है बी, ये ही हमारा सही है। देखिए कंठस्थ, रटने पर जोर देंगे तो वो है आंसर गलत, केवल कहीं आएगा वह आंसर गलत, हतोत्साहित करना होगा वह आंसर गलत, जहाँ पर बच्चा निष्क्रिय होगा वह आंसर गलत। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भाषाया प्राथमिकम रूपम किम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या व्याकरणम, तो इसका सी ऑप्शन और बी, यहाँ दोनों दिए गए हैं।
सांकेतिक भाषा भी और मौखिक भाषा भी। मानव इतिहास और बाल विकास दोनों दृष्टियों से भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप संकेतों के माध्यम से शुरू हुआ, जिसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हुआ। सीटेट बोर्ड द्वारा सांकेतिक या मौखिक दोनों संदर्भों में उत्तर स्वीकार्य होता है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको आपके काम की बात बता देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप नोट्स प्रोवाइड करें ताकि आप अच्छे से अपना सीटेट का टेस्ट क्रैक कर सकें। देखिए, यहाँ हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @उल्हान एकेडमी। अगर आपको यह ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको नोट्स चाहिए। हम आपको बताएंगे कि आपको नोट्स किस तरीके से दिए जाएंगे। आपको फ्री में नोट्स दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर 11, 12, 13 की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। 14 की आज कंप्लीट हो चुकी है। आपको 14 तक के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी ये 15 मिनट की वीडियो आपके सामने आती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर जुड़ सकें।